नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अब हिंदी के अंदर सबसे जिसको कठिन कहते हैं और जो समझ में आ जाती है उनके लिए बहुत सरल है, वो टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संधि। संधि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और संधि का दूसरी तरह से लिखते हैं, वो भी एकदम करेक्ट होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सन आधा न और थी संधि। ये दोनों के दोनों है, दोनों के दोनों रूप क्या है, एकदम सही है। ये भी सब सही लिखा जाता है, इसको भी रूप को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो संधि होता है, संधि का हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका रूल, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि संधि को कैसे लिखते हैं। देखो ये हमारे पास में संधि है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बोलते क्या है, सम प्लस थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम प्लस थी, क्योंकि छोटी दी है तो सम प्लस थी। अब क्या होता है, ये जो मैं होता है, क्या होता है, ये मैं वर्ण होता है। मैं के साथ में अगर कोई भी दूसरा वर्ण जुड़ा होता है, कै से लेकर के और हमारे पास में मैं तक का वर्ण जुड़ा होता है, तो ये मैं होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो अनुस्वार में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अनुस्वार के अंदर चेंज हो जाता है। या फिर ये उसके वर्ण के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। किसके, जिसका ये पीछे वाला जो वर्ण होता है उसका किसमें, पांचवा वर्ण होता है, उसमें चेंज हो जाता है। अपन यहाँ लिख लेते हैं, पांचवा वर्ण होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में संधि था तो सह की जगह पर सह पड़ा है, मैं किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में, तो यहाँ अनुस्वार आ जाएगा। और अगला हमारे पास में क्या था, ये फिर क्या देगा, धी, या तो अपन ये लिख सकते हैं, या फिर दे है, तो अपन पांचों अक्षर कौन सा होता है, न, तो न आ जाएगा और धी की जगह पर धी रहेगा। तो दोनों वर्ड लिख सकते हैं अपन इसमें। एक अगर मैं पहले वाला लूँ तो मेरा ये ऐसे लिखूंगा मैं संधि, और अगर मैं पहला नहीं लेकर के ये दूसरा लूँगा तो ये न क्या होता है, हलंत में होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, संधि आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों रूप से लिख सकते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। क्या संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि सरल भाव के अंदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कोई भी दो शब्द का मेल करना या जोड़ करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि मित्रता होती है। मित्रता भी किसे कहते हैं, इसी को ही कहते हैं, दो लोगों का जुड़ा, या कोई समझौता होता है। क्या होता है, कोई भी दो लोगों के बीच में जो समझौता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समझौता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अगर संधि का विलोम शब्द की बात करें, संधि का विलोम क्या होता है ना, तो संधि का जो विलोम शब्द होता है, विलोम होता है वो क्या होता है, उसका विग्रह कह दो या फिर विच्छेद कह दो। क्या कह देते हैं, विग्रह कह दो या फिर विच्छेद कह दो। विच्छेद और विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है मेल और जोड़, विग्रह का मतलब होता है उस चीज़ को तोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास में आगे आता है, आगे क्या दे रखा है, आगे इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा के रूप से अपन ये कह सकते हैं क्या दो वर्णों के योग से, क्या कह सकते हैं, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से कोई भी बदलाव या विकार का होना। दो क्या होगा, दो वर्ण होंगे उनके योग से या तो फिर क्या आएगा, कोई बदलाव आएगा या फिर कोई विकार आएगा। बदलाव कह दो या फिर विकार कह दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर बदलाव आता है या फिर विकार आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास में है, इसी के लिए इसमें क्या होता है कि दो संधि को कहते हैं, एक होती है प्रधान संधि कहते हैं, एक हम लोग क्या कहते हैं, इसको गौण संधि कहते हैं। तो प्रधान संधि कौन सी होती है, गौण संधि कौन सी होती है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रधान संधि तो वो होती है, कौन सी होती है, प्रधान संधि होती है वो होती है जो अगर दो वर्ण हैं आपस के अंदर अगर चेंज होते हैं, क्या होते हैं, दो वर्ण है अगर उनको जहाँ पर से योग होगा वहाँ से अगर वो एक दूसरे का योग होगा उसमें से अगर बदलाव होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान संधि कहेंगे। जैसे मेरे पास में एक वर्ण दे, मैं पढ़ा आपको एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ प्रधान को, और दोनों साथ में समझा देता हूँ। जैसे मेरा रामायण है, ये हमारा विसर्ग संधि में भी काम आएगा, और ये हमारा अभी हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएगा। देखो क्या होता है, रामायण होता है, रामायण को क्या लिख सकते हैं, संधि विच्छेद में क्या आएगा, राम प्लस अयन आएगा। क्या आएगा, अयन। अब ये जो न का न चेंज होता है ये हम लोग विसर्ग संधि के अंदर सीखेंगे। ठीक है, हम लोग व्यंजन संधि के अंदर सीखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि दो वर्ण जो ये स्टार्टिंग के है, इन दोनों में अगर जो चेंजेज हो रहा है, क्या हो रहा है, इन दोनों में जो चेंज हो रहा है ये किसके अंदर, इसको कहते हैं प्रधान संधि। इसको तो क्या कहते हैं, प्रधान संधि। और अगर कोई पीछे का कोई चेंज होता है, जैसे ये नया चेंज हो रहा है, नया किस में, अणय में चेंज हो रहा है, तो ये जो चीज़ हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको गौण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गौण संधि कहते हैं। ठीक है,
अब करते हैं। अब आई बात हमारे पास में कि ये तो ठीक है कि नई चीज़ हो गई। अब क्या होगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं उस पर बात करेंगे। किस पे? संधि के प्रकार पे बात करेंगे। तो संधि के प्रकार है, उससे पहले हम लोग 2-3 चीज़ें सीख लेते हैं। अगर मेरे पास में क्या क्या होता है संधि का, किस में होगा? वर्णों का योग होता है। क्या लिखा हमने? 2 वर्णों के योग से बदलाव या फिर विकार होता है, उससे संधि कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है? स्वर होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ अगर मेरा पहले वाला वर्ण हो वो स्वर हो, दूसरा कौन सा मेरा स्वर ही हो, तो उन दोनों के बीच में हो सकता है। या फिर मेरा क्या हो सकता है, पहला वर्ण है वो मेरा स्वर हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाए, मेरा व्यंजन आ जाए, है ना। या मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरा पहला वर्ण व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, और दूसरा मेरा क्या आ जाए, स्वर आ जाए। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या दोनों ही मेरे व्यंजन हो, पहले वाले में से लास्ट वर्ण व्यंजन और उसका पहले जो स्टार्ट होता है शब्द उसका भी पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। या ये तो हुई 3 चीज़ें। अब अगला क्या कहता है हमें, अगर ये नहीं होकर के अगर मेरा कहते हैं क्या कि पहला वर्ण है वो विसर्ग हो और विसर्ग के साथ में क्या चेंज हो, विसर्ग हो, विसर्ग के साथ में अगर स्वर जुड़ जाए तो क्या होगा, और अगर मेरा विसर्ग के साथ में व्यंजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, मेरा व्यंजन जुड़ जाए, तो व्यंजन में होगा तो वो क्या होगा। अब आपको ये तो पता है, मैंने बता रखा है, पहले वीडियो में देख लेना। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर हमें पता है कितने पार्ट होते हैं, स्वर के 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है, ये बता रखा है मैंने। अब देखो जब भी स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे तो उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। अगर मेरा स्वर व्यंजन से जुड़ेगा या व्यंजन स्वर से जुड़ेगा या दोनों अक्षर में क्या होगा, व्यंजन होगा, तो वो संधि होगी, वो हमारी कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। या फिर तीसरा मेरे पास में अगर पहला वर्ण है वो विसर्ग होगा। विसर्ग का मतलब क्या होता है, जो है लगाते हैं अपन 2 ऐसे बिंदी, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है, 2 घुट्टी को। तो ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग अगर स्वर से जुड़ो या व्यंजन से जुड़ो तो उस संधि को क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग 3 प्रकार के पता चल गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किससे पहला वर्ण करते हैं हम लोग, स्वर संधि से बात करते हैं। किससे करते हैं, स्वर संधि पे बात करते हैं। देखो स्वर संधि के अंदर क्या होगा मेरे पास में, स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं ये हमें पहले पता चल गया क्या होता है। अगर मेरा पहले वर्ण का लास्ट वर्ण क्या हो, स्वर हो पहले शब्द का, और प्लस के अंदर जब योग करेंगे दूसरा जो स्वर स्टार्ट होगा, जो शब्द स्टार्ट होगा उसका पहला वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। अगर ये दोनों मिल करेंगे तो इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्वर संधि कहते हैं। यहाँ हम लोग अगर लैंग्वेज के रूप में बात करें तो ये कह सकते हैं कि स्वर के साथ, क्या कह सकते हैं, स्वर के साथ, स्वर के योग का, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव या फिर परिवर्तन को, बदलाव, विकार, परिवर्तन, कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इसके कितने भेद है, इसके 5 भेद दे रखे हैं। कितने भेद है इसके, 5 प्रकार दे रखे हैं। स्वर संधि है खुद के कितने भेद है, 5 भेद है। 5 कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो प्रत्येक स्वर होता है वो आपस में क्या होंगे, साथ साथ में रहेंगे, शेष अन्य स्वरों के साथ में भी इसका योग कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, पहला तो होगा प्रत्येक स्वर होंगे वो अपने आप के साथ में, और शेष होंगे वो अन्य के साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारे पास में दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। तो अब देखो दीर्घ संधि होती है, पाठ लिख देते हैं पहले, दीर्घ संधि। दूसरी होती है हमारे पास में वृद्धि संधि, दूसरी होगी हमारे पास में गुण संधि, तीसरी होगी हमारे पास में वृद्धि संधि, ठीक है, तीसरी होगी वृद्धि संधि, और चौथी होगी हमारे पास में वो होगी यण संधि, और 5वीं होगी वो होगी हमारे पास में अयाधि संधि। ये कौन सी होगी, यण संधि, और 5वीं होगी वो कौन सी होगी हमारे पास में, अयाधि संधि। अब 5 संधियों का हम लोग पेड़ एक एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, देखते रहिए, ठीक है। अब पहला आता है हमारे पास में कौन सी संधि आती है, सबसे पहली जो संधि आती है हमारे पास में वो आ रही है हमारे पास में दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के अंदर क्या होगा, अगर मेरा पहला वर्ण क्या होगा, मैं सिंपल सी बात के अंदर करूँ तो प्रत्येक स्वर होंगे वो आपस में अगर क्रिया करेंगे। यदि मैं ये कह सकता हूँ क्या, यदि ए, आ, ई, बड़ी, ठीक है, मतलब दीर्घ ई, फिर कह सकता हूँ ऊ और दीर्घ ऊ, ठीक है।
का सजातीय स्वर के साथ में, किसके साथ में? सजातीय स्वर के साथ में। हमें पता है सजातीय और विजातीय हमने पढ़े थे 2 स्वर, ठीक है, मैंने आपको बताए थे जाति के आधार पर 2 भागों में इनको डिवाइड कर रखा था। अगर सजातीय स्वर का योग होगा, क्या होगा? अगर इस सजातीय स्वर का योग होता है तो उसमें सदैव क्या होगी? उसमें सदैव क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? हमेशा उसमें सदैव क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, ठीक है। कैसे? देखो, सजाती का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास में दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर मैं ऐसे कह दूं मेरा ए है, ए के साथ में अगर ए का जुड़ा हो तो मेरा किस में चेंज हो जाएगा? आ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं मेरा ए है, दूसरा वर्ण मेरा आ है, तो भी मेरा किस में चेंज होगा? आ में चेंज होगा, ठीक है। यदि मेरा आ है और फिर भी दूसरा वर्ण में भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो वो भी किस में होगा? आ में चेंज हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पर मैं कह दूँ कि पहला मेरा आ है, ठीक है, और दूसरा मेरा ए है, तो भी मेरा किस में चेंज होगा? आ में चेंज होगा। इसी प्रकार से मेरा ई के साथ में भी होगा। क्या होगा? अगर दोनों लघु ई है मिलकर के क्या बनाएंगी? दीर्घ ई बनाएगी। अगर दोनों में से एक लघु एक दीर्घ होगी तो भी क्या बनेगी? दीर्घ ई बनेगी। पहली मेरी दीर्घ ई हो, दूसरी मेरी लघु ई हो, तो भी मेरा दीर्घ ई बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मेरा ये भी दीर्घ ई और यहाँ पर भी दीर्घ ई, तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। और इसी प्रकार से ऊ पे करेगा क्या? लघु प्लस में लघु होगा तो किस में बनेगा? दीर्घ ऊ चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास में लघु ऊ है और दीर्घ ऊ है तो भी किस में होगा? दीर्घ ऊ के अंदर। और दीर्घ ऊ है और लघु ऊ है तो भी किस में होगा? दीर्घ ऊ के अंदर। और यहाँ पर दीर्घ ऊ होगा और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ होगा, तो ये भी किस में चेंज होगा? दीर्घ ऊ के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी संधि है, क्या ये सजातीय का मतलब क्या हुआ? ए आ के साथ में क्रिया करेगा, ई होगा वो ई के साथ में क्रिया करेगा, और ऊ होगा वो ऊ के साथ में ही काम करेगा। ये सारी की सारी संधि है। ये किसे कहते हैं हम लोग? दीर्घ संधि कहते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कुछ। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है, वो आ रहा है, देखो मैंने ले लिया कि कवितावली। क्या लिया? कवितावली। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें मेरा चेंज क्या हो रहा है? कविता प्लस आवली। क्या होगा? कविता प्लस आवली। अपने को पता चल रहा है क्या? अगर मैं इसका संधि करता हूं तो क्या आएगा मेरा? कवि प्लस तय को अगर मैं अलग कर दूं, हलंत आ जाएगा, तो अंदर से क्या निकलेगा? आ। प्लस में इधर भी क्या आ रहा है मेरा? आ रहा है, प्लस में क्या चल रहा है? वली चल रहा है। तो मैं अगर इसको सही वापस से लिखूंगा तो क्या बनेगा? कवि, ये तय और आ मिलकर के क्या हो जाएगा? कविता, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? आवली। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में? कवितावली। क्या बन गया? कवितावली, ठीक है, ओके। अब हमारे पास में क्या बचा? अब अगला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मेरे पास में आता है, बहुत ही अच्छा है, कारावास। क्या है? कारावास। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में? कारा प्लस आवास। क्या आएगा? कारा प्लस आवास। ये इसमें भी कौन से आ रहे हैं? दोनों के दोनों कौन से हैं? आ मिल रहे हैं। अगर मैं कह दूं सुधांशु, कौन सा तीसरा है मेरे पास में? सुधांशु। तो इसमें क्या आएगा मेरे पास में? मैं ऐसे कह सकता हूं शुद्ध प्लस अंशु, ठीक है। अगर अगली बात करें हम लोग, अगर मेरे पास में दे रखा हो रामायण, कौन सा दे रखा है? रामायण। तो इसमें भी क्या होगा? राम प्लस अयन होगा। क्या होगा? राम प्लस अयन होगा, ठीक है। ये व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में इसमें बताऊंगा मैं आपको, एक रूल है जिसके अंदर क्या होगा? अगर न से पहले रे आता है, री आता है या से आता है, सेकार वाला से आता है, तो वो तीनों के तीनों अगर इससे पहले आएंगे, न से पहले, तो वो न होगा, वो किस में चेंज हो जाता है? अणे के अंदर चेंज हो जाता है। ये व्यंजन संधि के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला हमारे पास में एक दो और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास में अगर अतिव दे रखा है, क्या दे रखा है? अतिव। तो अतिव का क्या बन जाएगा हमारे पास में? अत प्लस इव बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात नहीं करके मैं अगर कह दूं मेरे पास में दे रखा है, वो दे रखा है नारी ईश्वर। क्या दे रखा है? नारी ईश्वर। नारी ईश्वर। तो इसको क्या आ जाएगा? नारी का नारी रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईश्वर हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास में किसके? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे, और इससे ऊपर हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग अगली संधि देखते हैं, वो हमारे पास में है गुण संधि। तो गुण संधि के अंदर क्या आएगा वो बताता हूँ। देखो, गुण संधि,
अभी हमने देखा कि देखो उसके अंदर तो क्या था हमारे पास में, ये था कि भाई अगर ए आ के साथ में काम करे तो, अगर मेरे पास में ए के साथ में कोई दूसरा वर्ण काम करे तो क्या बनेगा। देखो अगर मैं कह दूँ पहला मेरा ए या आ हो और इसके साथ में अगर मेरे पास में कौन दूसरे वर्ण में क्या है ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ए के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर ए या आ हो, क्या हो, ए या आ हो, इसके साथ में अगर ऊ या फिर दीर्घ ऊ हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। अगर ए या फिर आ है इसके साथ में अगर री हो, क्या हो, री, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, अर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होगी, हमें क्या पता चलेगा, तो इसकी पहचान है, इसकी पहचान है वो कैसे पता चलेगी, तो पहचान में क्या होगा, हमें जो संधि में दे रखा होगा या तो ये दे रखा होगा या हमें पता चल जाएगा ऐसा आएगा या फिर हमारे पास में क्या आएगा, री आएगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल्स करते हैं, जैसे एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, तो जैसे मेरे पास में दे रखा है, वो दे रखा है राकेश। क्या दे रखा है, राकेश। तो राकेश को क्या करेंगे हम लोग, तो राकेश का बन जाएगा हमारे पास में क्या, राका प्लस में क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस में, इस राका प्लस इस राकेश। ठीक है, ये रात्रि का होता है, चंद्रमा का कह दो या रात्रि का कह दो, ये होता है। ठीक है, अगला है हमारे पास में कौन सा, सप्तऋषि। क्या दे रखा हमें, बहुत ही अच्छा है ये सप्तऋषि। क्या दे रखा हमें, सप्तऋषि। तो किस में चेंज हो जाएगा, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा, देखो सप्त प्लस में क्या बनेगा, ऋषि। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग इसका उदाहरण ले तो मैंने ले लिया, जैसे ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये 2 बार एग्जाम में भी आ चुका है। ये है हमारे पास में इतरेतर। क्या दे रखा है, इतरेतर। तो इसका क्या बनेगा, इतर प्लस में क्या बनेगा, इतर बनेगा। ठीक है, इतर प्लस इतर। इतर का मतलब होता है यह भी, मतलब क्या हो गया, यह भी और यह भी। इतर का मतलब क्या होता है, यह भी। ठीक है, अगला हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखता है, हमने पढ़ा है ग्रीष्म ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है, तो वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसका लिखते हैं, तो उसमें क्या आता है, जैसे ये आ गया मेरे पास में शीत ऋतु। ठीक है, तो शीत ऋतु को इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे शीत प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में, री और तू, शीत ऋतु। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा, जैसे सदो उदाहरण। क्या दे रखा है, सोदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा से प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, उदाहरण। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अगली संधि दे रखी है हमें, वो दे रखी है वर्धी संधि का, देखते हैं हम लोग। अब किसका देखेंगे, वर्धी संधि। कौन सी, वर्धी संधि। देखो ये थी गुण संधि। अब वर्धी संधि के अंदर क्या होगा, वर्धी का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमें पहचान क्या थी, एक थी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, पहचान के अंदर हम ले लेंगे तो क्या, आई में चेंज हो जाएगा। ए में था ये चेंज हो रहा था, ये आई में हो जाएगा। ये ओ था तो ये औ हो जाएगा। और जो ये री होता है वो किस में हो जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, रे के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास में दे रखा है, जैसे दे रखा हमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक एक। क्या आ जाएगा, एक एक। तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में एक प्लस एक। एक साइड में लिख देता हूँ। देखो क्या होता है, अगर ए या आ के साथ में, क्या ए या आ के साथ में कौन जुड़े, ए जुड़ जाए या आई जुड़ेगा तो किस में चेंज होगा, हमेशा आई में चेंज होगा। अगर ए या फिर आ के साथ में मेरा क्या जुड़े, ओ जुड़े या फिर मेरा औ जुड़े तो किस में चेंज होगा, औ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्धी संधि आ रही है। ठीक है, अब देखो करते हैं एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास में दे रखा है महेश्वरीय। क्या दे रखा है, महेश्वरीय। तो महे प्लस क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा महा प्लस ऐश्वर्य। क्या आ जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब पता ही हमें, ईश्वर प्लस यह। इसकी अगर ऐश्वर्य की भी बनाए तो एक और बन जाएगा संधि विच्छेद आगे, क्या बन जाएगा, ईश्वर प्लस यह। ठीक है, और अगला दे रखा है जैसे हमें प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक। तो इसका क्या बनेगा मेरे पास में, इसका बनेगा प्रे प्लस औद्योगिक। क्या बनेगा, प्रे प्लस औद्योगिक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल दे रखा है जैसे जलोक। क्या दे रखा है, जलोक। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, जल प्लस ये क्या था, ओक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओक, जल प्लस ओक। ठीक है, अगला हमारे पास में दे रखा है जैसे
वनो औषधि दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वनो औषधि। तो इसका क्या बन जाएगा, 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। ठीक है, ये हो गए। अब ये तो हो गए हमारे पास में वर्धी संधि के 3 संधि हो गई। चौथा है हमारे पास में यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। सॉरी, यण संधि के अंदर क्या होगा हमारे पास में, जो हमारे अभी तक तो क्या आ रहा था, सबसे पहले ए और आ रहा था। अब अगर मेरे पास में पहले ई दे रखा हो और ये फिर ई दे रखा है, ये अगर किसी के साथ में, इसके साथ में अगर कोई भी दूसरा ऐसा मान, मतलब ई के साथ में अगर ए से लेके बाकी कोई भी कह दें, या फिर मैं कह दूं ऊ या ऊ के साथ में, या फिर मैं कह दूं री के साथ में, किसके साथ में, री के साथ में असमान स्वर आ जाए। किसके, कौन से स्वर आ जाए, के साथ में असमान स्वर। अगर इनके साथ में असमान स्वर आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ई और ये बड़ी ई होगी ये में चेंज हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ होगा वो वे में चेंज हो जाएगा, और री है वो किस में चेंज हो जाएगी, रे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होगी, पहचान लिख लेते हैं पहले। देखो इसकी पहचान है वो क्या होगी हमारे पास में, इसकी पहचान है वो बहुत सिंपल सी है, वो दे रखी है। देखो क्या होगी, ये रे ले वे से क्या होगा, ये या रे या फिर वे, इन तीनों से पहले क्या होगा, ये वे रे या ये रे ले के इनसे पहले होगा, इनसे पहले वाला वर्ण होगा वो क्या होगा, आधा होगा। इनसे पहले वाला वर्ण होगा वो कैसा होगा, आधा वर्ण होगा। कैसा होगा, आधा होगा। ठीक है, तो अब देखो, और कहीं कहीं पर क्या होगा, हमें रे की जगह पर क्या मिलेगा, त्रय भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, त्रय भी मिल सकता है। ठीक, क्योंकि हमें पता है त्रय किससे बनता है, तय प्लस रे से मिलकर के बना होता है। तो त्रय लिखा आएगा तो भी हमें इससे पता चलना चाहिए ये कौन सी संधि है, यण संधि है। अब देखो यण संधि के हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है, देखो क्या, सौलभ। क्या दे रखा है, सौलभ। देखो सौलभ का क्या बनेगा मेरे पास में, अब हमें पता है क्या, अगर जब भी हम लोग इन चीज़ों से करेंगे तो इनके लिए क्या पता चलेगी, जो इनसे पहले वे या ये या रे से पहले वाला जो आधा वर्ण दे रखा है उसको तो जैसा का वैसा पूरा लिख दो। फिर देखो वे तो क्या बनेगा, ऊ होता है तो ऊ लगा दो, सु प्लस में क्या आ जाएगा, वे के साथ में कौन सी जुड़ी हुई है, ए, और पीछे क्या बन जाएगा, लब। तो ये क्या बन जाएगा, सुलभ बन जाएगा। ठीक है, इसके मैं बता देता हूँ क्या लिखना है आपको। अगर पहला पॉइंट, स्टेप फास्ट क्या करना है आपको, जो आधा वर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, आधा वर्ण जो दे रखा है उसको पूरा लिखोगे। आधा वर्ण को क्या करोगे, पहले पूरा लिखोगे। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको जो ये रे या फिर वे के अनुसार मात्रा लगा देंगे। क्या करेंगे, उसके अनुसार मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास में ये रे वे से जुड़ी हुई कोई भी स्वर होगा, क्या, ये रे और वे से जुड़ा हुआ जो स्वर होगा, इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई भी स्वर होगा उसको उससे अगला अक्षर के अंदर प्रारंभ कर देंगे। उससे क्या करेंगे, अगला अक्षर प्रारंभ कर देंगे। अगला अक्षर क्या करेंगे हम लोग, प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में दे रखा है कौन सा, अगला देखिए, अगला जैसे अपने को प्रत्येक दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रत्येक। अब हमें पता चल गया, क्या हमें पता है कि जो आधा है उसको उस तक तो पूरा लिखना है, तो ये प्रत्यय लिख दिया पूरा। अब यह है, यह किससे बनता है, ई से, तो यहाँ पे प्रति कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस यह के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा है, ए, तो यहाँ पर लिख दो ए, और यहाँ पर आ गया कह, तो ये क्या बन गया, प्रति प्लस एक। सिंपल सा है। या फिर जैसे दे रखा है मुझे मात्र, क्या दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास में क्या आएगा, मात प्लस में क्या आ जाएगा, अर्थ। क्या आ जाएगा, देखो तय और रे, रे का क्या होता है, रे किससे बनता है, री से, तो यहाँ पे री आधा रे लगेगा तो मातर प्लस अर्थ आ जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास में, मातार्थ आ गया। ठीक है, या और 2-3 बता दूं, जैसे स्वच्छ लिखते हैं हम लोग, स्वच्छ का क्या होता है हमारे पास में, स्वच्छ, तो स्वच्छ के अंदर क्या, वह से पहले, तो ये आएगा से, वह है तो क्या बनेगा, ऊ, तो ये आ गया सु प्लस वह के साथ में कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ पर च और ये से, तो क्या आ गया, सु प्लस अच आ गया। ठीक है, या फिर मैं न्याय की बात करूँ, मेरे पास में एक वर्ण होता है कौन सा, न्याय, तो न्याय में क्या होगा, न है, तो न क्या बनेगा पूरा, यह है, तो यह किस में होता है, ई की मात्रा, तो यहाँ पे लिख दो नी, प्लस में क्या आएगा, यह के साथ में कौन सी है, स्वर कौन सा है, आ, और यह फिर पीछे ये किया दे रखा है तो नाई।
क्या आ गया, नी प्लस आई आ गया। इसी प्रकार से एक अध्यक्ष लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष का क्या लिखेंगे हम लोग, अध तक तो पूरा लिखेंगे, ये लिख दिया। फिर यह है तो कौन सी मात्रा आ जाएगी, ई प्लस यह, तो यहाँ पर क्या है, ए और से, तो अक्स नहीं लिख करके, अक्स का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग, अक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अक्सी लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट हमारे पास में बची है अयादी संधि। कौन सी बची है, अयादी संधि। उसका भी मैं बताऊँ आपको जल्दी से, अयादी संधि के अंदर क्या होगा। अयादी संधि में क्या होगा, हमारे पास में क्या आएगा, अभी तक हमने ई ले लिया था, अब आएगा मेरे पास में अगर ए या आई या फिर मैं कह दूं ओ या फिर मेरे पास में क्या है औ, अगर इनके साथ में कोई भी स्वर जुड़ेगा, इनके साथ में क्या होगा, कोई भी स्वर अगर जुड़ेगा तो ए होगा वो क्रम से किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई है वो किस में होगी, आई में चेंज हो जाएगी, ओ है वो किस में होगा, औ में चेंज हो जाएगा, और ये औ है वो किस में हो जाएगा, आव में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, आव में चेंज हो जाएगा। ठीक है पहचान वो कि वो ये और वह मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, पहचान में क्या मिलेगा, या तो हमें ये मिलेगा या फिर ये हमें वह मिलेगा। पहचान लिख देते हैं पहले हम लोग, पहचान क्या होगी, हमें पता रहेगा क्या मिलेगा अक्षर में, या तो यह मिलेगा या फिर हमें वह मिलेगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास में दे रखा है एग्जाम्पल पवन, कौन सा दे रखा है, पवन, तो पवन को क्या लिखूंगा मैं, पे। अब हमें पता है वह है, इसका मतलब इसके साथ में कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ था, वह किस में आता है, देखो वह, अगर या होता तो फिर पहले वाले में आ आता, नहीं है तो पे ए की मात्रा है तो औ जुड़ा हुआ है, तो वह में क्या है, ओ, तो इसको क्या लिखेंगे, पो प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, वह के साथ में कौन सा स्वर है, ए, और यहाँ पर अन आ जाएगा, तो पो प्लस अन आ जाएगा। या नयन लिखा हो, क्या लिखा हो, नयन, तो अब हमें पता चल गया ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ने प्लस अन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ हवन, क्या कहूँ, हवन, तो हवन का क्या बनेगा हमारे पास में, है वह है, तो हो जाएगा, तो हो प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर न कह दे, क्या कहते हैं, सिर्फ न और यह कहें, तो क्या आएगा हमारे पास में, आगे ने हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, या उदय लिखें, क्या लिखें, उदय, तो उदय में क्या आएगा हमारे पास में, उ दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे प्लस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, उदय बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ मेरे पास में दे रखा है जैसे गायक दे रखा है, क्या दे रखा है, गायक, कौन सा दे रखा है, गायक, गायक में क्या हो जाएगा, यह है और इससे पहले आ है, तो आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई, तो आई किस में होता है, औ में, किस में होता है, ए में, सॉरी किस में होता है, ए में होता है, आई में होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गे, क्या आ जाएगा, गे प्लस में क्या आ जाएगा, अक, गे प्लस अक आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं कह दूं नायक, क्या कह दूं, नायक, तो नायक में भी क्या आ जाएगा, नाई प्लस में क्या आ जाएगा, अक आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कह दें स्त्राव, क्या कह दें, स्त्राव, तो स्त्राव का क्या बनेगा मेरे पास में, स्त्रो प्लस में क्या आ जाएगा, आव, आव है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्त्रो प्लस आय बन जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास में अयादी संधि। अब मैंने आपको पूरी संधि के पूरे प्रकार में से बता दिया कि कौन कौन से होते हैं, फिर मैंने आपको स्वर संधि उसके सारे प्रकार के बारे में बता दिया है, साथ में मैंने आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता दिया है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इस लिंक को कम से कम आप 3 लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।